लेट अस टॉक टू हरीम। हरीम के बारे में हम आपको मेरा ख्याल है कल से बता रहे थे कि हमारे पास आने वाली हैं। शी इज़ हेयर, शी इज़ बीन वेरी बिजी। हरीम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू जियो पाकिस्तान। आपका काफ़ी अरसे से इंतजार था, लेकिन आप काफ़ी निकली हुई थी, कहीं यूरोप वगैरह भी गई हुई थी। She was busy shooting and she was busy traveling. क्या कुछ चल रहा था जिंदगी में? First of all, अस्सलाम वालेकुम and thank you for having me here. I appreciate, मुझे ये शो बहुत पसंद है पर्सनली, क्योंकि बहुत कम शोज ऐसे। Thank you so much because बहुत कम शोज होते हैं जो सिर्फ प्रॉब्ली रेटिंग्स के लिए नहीं काम करते। एक्चुअली दे एक्चुअली हैव सम मीनिंग टू इट। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा आपने रिकग्नाइज किया। मूवी आपकी आ रही है, आपकी मूवीज सऊदी अरेबिया में, जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, वहां रिलीज हो रही हैं। सो यू आर एट द हेल्म ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये बाय चॉइस है दैट यू आर सो बिजी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाय चॉइस यस, एब्सोल्युटली इट इज़, बिकॉज आई फील कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, अपना जो स्किल है उस पर अमल करते रहना चाहिए, उसको बेहतर करते रहना चाहिए। और आई थिंक उस खुद ब खुद आप बिजी होते जाते हैं, काम चलता रहता है इसी तरह। That's right. Let's talk about your movie हीर मांझा। I like already, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा। अब ये बता दें ये हीर मानेगी या नहीं, ये तो एंड में पता लगेगा। कैमरा क्लोज हो गया, किस मरहले में है, पोस्ट में है फिल्म, बिकॉज यू प्रोड्यूस योर फिल्म्स एज वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो डबल जिम्मेदारी हो जाती है तो बहुत टायरिंग नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है, लेकिन द की टू दैट इज़ हैविंग गुड पार्टनर्स विद यू। और मेरे साथ इमरान काज़मी और आरिफ लखानी, वी आर 3 पार्टनर्स इन दिस। तो आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं प्रोड्यूस नहीं कर रही होती, वाइल आई एम ऑन सेट, तो वो इट गेट्स वेरी ईजियर। हाँ, अगर शायद सिर्फ मैं अकेले कर रही होती तो शायद प्रॉबेबली एक आधी कोई प्रोड्यूस होती उनसे, उसके बाद हिम्मत खत्म हो जाती। अच्छा हरीम, यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू एक्सप्लेन दिस एंड ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स भी इंटरेस्टेड हैं। क्या फ़ायदा होता है इफ़ द आर्टिस्ट यू नो देमसेल्फ एंड योरसेल्फ, खासतौर पे खातून एक आर्टिस्ट है और मूवी खुद प्रोड्यूस कर रही है, मतलब क्या चेंजेस हैं या क्या डिसीजंस हैं जो आप खुद ले सकते हैं कि दिस इज़ हाउ आई वांट इट टू बी? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट आई थिंक आई कैन गिव इन अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव। उसमें इवन दो आई अगेन एम्फसाइज ऑन दिस, मैं बार बार अपने पार्टनर्स का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि दे हैव अ वेरी मेजर रोल इन पोर्ट्रेइंग हाउ वी इन पोर्ट्रेइंग विमेन इन आवर फिल्म्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग, उनका ये मानना है कि यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी औरतों को एम्पावर करें। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फीमेल कैरेक्टर इन द फिल्म, तो उनके लिए सिर्फ ये नहीं होता कि हम सिर्फ ग्लैमर करेंगे और बस यू नो इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट दैट वी गोना शो, दैट्स इट। It has to have substance. That's very important. चाहे वो छोटा सा रोल हो, चाहे वो लीड रोल हो, be it any female character. जैसे कि पर्ची में आपका कैरेक्टर था, बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, तो हम कहीं फिल्म इंडस्ट्री तो पूरी हमारी फेमिनिज्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर तो नहीं होती चाहिए। नहीं तो इस पे वैसे इतनी कोई खास बुराई भी नहीं है, लेकिन इसमें क्या बुराई है? फेमिनिज्म को थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लॉट ऑफ पीपल बिकम एंटी मेन व्हेन दे टॉक अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट। मेरा वो स्टांस नहीं है। आई एम नॉट एंटी मैन, आई रिस्पेक्ट मैन एज मच एज आई रिस्पेक्ट वुमेन, बट आई फील कि थोड़ा सा फेमिनिज्म का पॉइंट ये है कि थोड़ा सा इट्स डिफिकल्ट फॉर वुमेन आउट देयर स्लाइटली। इसको आप अंडरस्टैंड करें और अगर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो लेट इट बी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। So Hareem is one example, then Fiza Mirza is another example. She has been a producer as well. तो अब फिल्म मेकर्स होना एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम है। वो चैलेंजेस जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं एज फिल्म प्रोड्यूसर्स, क्या वो मुख्तलिफ हैं मर्दों से? थोड़े बहुत यस, एब्सोल्युटली। इनिशियली इनफैक्ट मुझे लगा, क्योंकि मैं आई एम टर्निंग इनटू प्रोड्यूसर फ्रॉम एन एक्टर, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा टाइम लगा लोगों को सीरियसली समझने को इस बात को। वो आई थिंक आपको ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है, आपको ज़्यादा मनवाना पड़ता है। That's true. दिस इज, आई एम नॉट जस्ट एन एक्टर एंड आई मीन बिजनेस, आई एम सीरियस अबाउट दिस। बड़ा इंटरेस्ट मैं देख रहा था वैसे सेगमेंट के दौरान लेती हैं सियासत में। मैं प्रॉब्ली इस्लामाबाद से शहर इक़्तिदार से भी इनका ताल्लुक है, अब कितना इंटरेस्ट है इनको सियासत में? है कि नहीं है, लेकिन आई थिंक हम पोलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग। तो आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं मेरी, लेकिन मेजर जो हैं आई डू। यू हैव एन ओपिनियन, कि जब आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही होती तो यू आर नॉट अफ्रेड टू वॉइस इट। आई थिंक इट्स अ डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज़ द राइट to have an opinion, though I feel it's not necessary to have an opinion every on time. everything, absolutely, and every time अगर नहीं है तो खैर है, that's fine. I think social media को लेके भी बहुत लोग का वो हो गया है कि opinion है, ओपिनियन होनी चाहिए। एक्चुअली सोशल मीडिया की वजह से जो डाउनफॉल ये है कि कभी कभार आपका ओपिनियन ये होता है लेकिन दुनिया के लिए नहीं होता। यू आर जस्ट सेइंग थिंग्स व्हेन यू वांट टू से समथिंग बट यू डोंट वांट इट टू बी perhaps you know blown out of proportion or taken out of context. ये भी बड़ी बात है कि एक लफ्ज़ एक लाइन निकाल के
उस पे ना आप? आई थिंक नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे लोग सिर्फ इस बेसिस पे भी ओपिनियन रखते हैं कि हमने बोलना है सोशल मीडिया पे, हर किसी ने बोलना है विदाउट थिंकिंग और विदाउट नोइंग व्हाट दे आर सेइंग, या वो इस चीज़ में मानते भी हैं कि नहीं मानते. आई कैंपेन दिस अ लॉट कि जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी के बारे में भी कुछ भी कह रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के बोला करें, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स अ ग्लोबल थिंग, एवरीवन इज़ देयर. आपकी एक कही भी बात कुड इफेक्ट millions of other people, और if not that तो it could just affect one person, और वो भी एक negative manner में. हम तो यहाँ opinions की बात कर रहे हैं, आपके मामूली से comments जो हैं जो आप बिल्कुल अज़राह मजाक किसी की ज़िंदगी पे, किसी की तस्वीर पे, किसी एक्शन पे कर देते हैं, वो उनको डिप्रेशन में लेके जा सकते हैं. कल महविश हयात यहाँ मौजूद थी और उन्होंने अपना किस्सा सारा शेयर किया, और फिर उन्होंने अनम तनोली का भी जिक्र किया, वो यंग लड़की जिसने खुदकुशी कर ली बिकॉज शी वाज अ डिप्रेस्ड गर्ल. उसको इतनी नेगेटिविटी मिलती थी सोशल मीडिया पे. यस, दिस इज a phenomena. So how do you deal with it? क्योंकि मैं भी से हम for instance पूछे तो उन्होंने कहा मैं पढ़ती नहीं, मैंने छोड़ दिया. उस नेगेटिविटी को और वो असर ना होना, डिलीट भी करना है तो आपको पढ़ के you have to go through it ना. क्या करना है? I think this is the right thing to do कि आप ignore कर दें. I think a lot of people just want reaction out of you. उनको होता है कि नेगेटिव लिखेंगे तो रिएक्शन मिलेगा. बेस्ट थिंग इज़ टू इग्नोर. सेकेंड बेस्ट थिंग इज़ टू टेल पीपल के ना करें, कि आप लोग सोच समझ के बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग बस लिख जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता. और सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, आई थिंक थ्रू आउट आपके घरों में भी, आपकी फैमिलीज़ में भी, आपके दोस्तों में भी हम बहुत दफ़ा बोल जाते हैं बात विदाउट रियलाइजिंग कि अगले को कितनी इफेक्ट कर रही है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि अब वो टाइम आ गया कि हम रियलाइज़ करें कि लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं. हाँ, you have to be careful कि आप क्या लफ्ज़ चूज़ कर रहे हैं. और हर दफ़ा बोलना ज़रूरी नहीं होता. एंड इफ़ यू टेक योर रिलीजन फॉर दैट मैटर, उसमें कहा गया है कि सोच समझ के बोलो, बहुत सोच समझ के बोलो. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर सेइंग. अगर इफ इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट नेसेसरी, एंड इफ इट्स नॉट ट्रू, हमारे फैक्ट्स ही करेक्ट नहीं होते और हम बोलना शुरू लेकिन अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते होते तो ये ट्विटर, ये सारी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो होते ही क्यों? वो तो बने ही इसलिए हैं ताकि आप बोलें, और ज़रूर बोलें, बहुत कुछ बोलें. हरीम, you were traveling a few days ago, a few weeks ago rather. कैसा रहा एक्सपीरियंस? और शूट के सिलसिले में गई हुई थी, फिल्म का कुछ चल रहा था स्पेल, वहाँ पे क्या हो रहा था? नहीं, वहाँ पे सो बेसिकली पेरिस में थी, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान. इट वाज I don't think I can name it, but it was a 110th anniversary for a very huge brand, और a global brand. और पहले माहिरा उनके साथ गई थी, और फिर उसके बाद उन्होंने they wanted to take more representatives from Pakistan, and I was the lucky one, I'd say. And were people receptive? How was the experience? More than that, there were वहाँ पे 5 से 6, I think 5,500 से 6,000 लोग आए हुए थे पूरी दुनिया से, और it was their anniversary being celebrated. और वहाँ पे being the only Pakistani representative was quite an honor और बड़ी pride की बात थी मेरे लिए. तो मेरे लिए तो it was one of a बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस है. मैं भी बता रही थी हुमा को कि जब मुझसे को पूछता है तो मैं तो बिल्कुल ही ये हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मैं इट वाज ओवरवेलमिंग. और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आई थिंक जितनी मैं खुश थी उतनी जिम्मेदारी भी थी, उतनी टेंशन भी थी कि यू नो कि बिफोर आई एम हरीम, बिफोर आई एम एन एक्टर, बिफोर आई एम एन प्रोड्यूसर, बिफोर आई एम एनीथिंग एल्स, मैं एक पाकिस्तानी हूँ वहाँ पे. तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं क्या कर रही हूँ, किसके साथ हूँ, कहाँ हूँ, क्या पहन रही हूँ, ये वो. तो वो एक आई थिंक एक वो बहुत एडेड प्रेशर होता है. लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम ग्लैड. मेरे ख्याल है मेरे माँ बाप की दुआ है. लेकिन आई थिंक व्हेन यू आर वन पाकिस्तानी और वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम योर ओन कंट्री इन अ गैदरिंग ऑफ 5-6 हज़ार लोग, तो क्या वही अटेंशन, आप जिस अटेंशन की, यू आर अ स्टार इन पाकिस्तान एंड यू आर यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अटेंशन, तो आपको वही उधर मिलती है? अटेंशन के पीछे तो मैं जाती ही नहीं हूँ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कहीं और दुनिया में हो. आई थिंक अटेंशन आपको मिलनी है, आपको मिल जाएगी. यू डोंट हैव टू रन फॉर इट. तो आई थिंक इफ़ यू गोइंग टू रन फॉर इट, आपको शायद ना मिले, या मिल जाए तो नेगेटिव मिले. तो आई थिंक वहाँ पे भी आई गॉट अटेंशन मोर देन आई वाज थिंकिंग दैट आई वुड probably. क्या कहते हैं, तो फॉर मी दैट वाज अगेन ओवरवेलमिंग कि मतलब मैं probably शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं करके गई थी कि मुझे इतना मिलेगा. तो मेरे लिए तो सिर्फ यही था कि हाँ, मैंने सबको जाके दिखाना है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एब्सोल्युटली. तो व्हाटएवर the attention that they gave, it's kind of them.
क्या कहते हैं, और बाकी अगेन मेरे माँ बाप की दुआ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ अटेंशन, सो व्हाट आई गॉट वाज जबरदस्त। हमारी थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, आपको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, आए। तो ये है हरीम फारूक हमारे साथ हैं, उनकी मूवी जो आने वाली है उसका नाम है हीर मांझा। अब्दुल्ला कहते हैं नाम है हीर मांझा। हीर मांझा, हीर रांझा जरूर थी, लेकिन ये हीर मांझा कुछ नहीं होता। मांझा तो जोर नाइस एंड क्वर्की। हीर मांझा कब आ रही है, कैसे आ रही है, कौन कौन है? बड़ी प्यारी है, अली रहमान साथ हैं, असफर जाफरी ने डायरेक्ट की है, और क्या कहते हैं फुल मजे की मसाला। सो वी वांटेड अ फिल्म जो कि मसाला भी हो, लेकिन उसमें पाकिस्तानी एसेंस भी हो, द ट्रू एसेंस दैट आई थिंक हमारे सिनेमा में होना चाहिए। तो दैट्स द poster. Yes, absolutely. Oh, nice. Very traditional. Yes, it is. It is going to be very. So, does it also involve like a शादी and मतलब आपके गेयर से पता चल रहा है कुछ? बिल्कुल शादी है, और हीर और कबीर ये दो कैरेक्टर्स हैं, इनकी लव स्टोरी है। हीर एंड कबीर made for each other. वाह, हाँ शायद, हाँ। अच्छा, ये जोड़ी जो है ना, ये वही हमारे, मैं भी आपसे पूछ रहा था, और हमारी प्रोड्यूसर जो है ना वो भी कह रही है पूछो भाई वाई अली रहमान एवरी टाइम, और फॉर दैट मैटर बहुत से हमने देखे हैं कि भाई बस अपनों के साथ ही काम करना, सिर्फ अपनों से बाहर भी निकले। मेरा ख्याल है, पता है, मेरा ख्याल है हम लोग फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, तो यहाँ पे इस मुल्क में इस वक्त तो आई थिंक हर किसी ने अपने जो लोग कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ कंफर्ट जोन है, हर कोई बार बार काम किए जा रहा है। अली के साथ ऑन दी अदर हैंड पिछले हीर मांझा के अलावा पिछले जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो बैक टू बैक होते गए, वो प्लान नहीं किए थे। अच्छा। हीर मांझा वो समथिंग, जब वो कैरेक्टर लिखा गया, स्क्रिप्ट हुई सारी, एंड इट्स नॉट दैट वी डिड नॉट थिंक ऑफ अदर्स, हमने सोचा और हमने अप्रोच भी किया, लेकिन हमें ना वो एक होता है ना कि यार नहीं, आपको खटक रही होती है एक बात कि इस कैरेक्टर कबीर अली लग रहा है यार, ये कैरेक्टर अली है, ही कैन डू इट सो वेल, तो ही हैज़ टू डू इट। तो वो फिर हमें ये पता था कि हमें इतनी उस पर ताने पड़ेंगे, हमने कहा चलो एक्सेप्ट इट, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बी हिज वर्क एथिक्स आर रियली गुड, so you want to work with him again. And obviously project अगर आपको, अच्छा हम आपको कुछ दिखा भी रहे हैं इधर showing right now, ये क्या हम ये कुछ बताएं आप, ये क्या हम देख रहे हैं? ये हम BTS है, ये हमारा ड्रामा था, इससे पर्ची के फौरन बाद वाला उसका BTS है। ये कहाँ से आया है? ये बस हम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमने कहीं से, अच्छा ये इस मूवी का नहीं है, यानी ये वैसे BTS है। बट रिगार्डिंग दिस मूवी, आपको पता है ना कि पाकिस्तान में भी बड़ा टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जा रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर खासतौर पर इस बारे में बड़े अटल हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई जाए। तो आपने तो बड़ा पाकिस्तान फिर लिया होगा अब अपनी फिल्मों के थ्रू, ड्रामों के थ्रू, तो हैव यू ट्रैवल लाइक फार इन पाकिस्तान? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉर्थ की साइड पे मैं गई हुई हूँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमने शूट किया था, एंड उस टाइम पे भी इट वाज ऑलमोस्ट 2 years ago, और मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती थी कि लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे, क्योंकि उससे आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, मुझे उस जैसी खूबसूरती नहीं मिली, और ये मैं इससे नहीं बोल रही कि मैं पाकिस्तानी हूँ, यकीनन खूबसूरती की वैसे भी कमी नहीं है, और खूबसूरती की वैसे भी कमी नहीं है, बिल्कुल सही, वैसे भी कमी बिल्कुल ही नहीं है। तो हम आपसे इंशाल्लाह भी, थैंक यू हरीम, थैंक यू सो मच।